क्या केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पद देने जा रही है? क्या वो पद डिप्टी सीएम यूपी के मुख्यमंत्री से भी बड़ा होने जा रहा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन का सबसे बड़ा पद, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। और इस बात की चर्चा जोरों पर है। इस चर्चा में सोशल मीडिया का योगदान भी बड़ा है। सोशल मीडिया पर लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी है। वहीं अब इस चर्चा को थोड़ी सी आग एक अंग्रेजी के अखबार ने दिया है। इस अखबार ने ये लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य के नाम के लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी के एक नेता ने ये कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से गया तो सब कुछ चला जाएगा। ऐसे में यूपी में जो ओबीसी और दलित के अंदर एक किस्म की नाराजगी या कहें चर्निंग है, उसको काउंटर करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर विचार किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भारी हार का सामना करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की 43 सीटों के सामने बीजेपी एक तरीके से फेल रही और यही बड़ी वजह रही कि उसको पूरे देश में पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हो सकी और एनडीए की गठबंधन वाली सरकार चलानी पड़ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पर लगातार फोकस है और ओबीसी वोट जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ गया है, उससे बीजेपी के अंदर भी बेचैनी देखने को मिल रही है। बीजेपी के सहयोगी हों या केशव प्रसाद मौर्य हों, लगातार ओबीसी मामलों में अपने ही सरकार को घेरते हुए भी नजर आए हैं। ऐसे में बीजेपी का अगर फोकस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर किसी ओबीसी चेहरे पर है तो केशव प्रसाद के नाम के चेहरे की भी चर्चा हो सकती है। हालांकि जब हमने बात की केशव प्रसाद मौर्य के खेमे से, तो उनकी तरफ से अभी इस पर साफ साफ मना है। उनका कहना है कि उनका नाम इस रेस में शामिल नहीं है। लेकिन चर्चा में कई सारे नाम हैं, चाहे वो विनोद तावड़े हों, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, जो कि अभी मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर कई सारे नामों की चर्चा, उन नामों में एक नाम की चर्चा केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी हो रही है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भी जेपी नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म होने के बाद एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और जेपी नड्डा को जिस तरीके से मंत्री बनाया गया है, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए अध्यक्ष की तलाश में जा रही है और इसमें केशव प्रसाद मौर्य के नाम की भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय के बाद केंद्र की सरकार बनाई थी। अगर इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो 2014 के बाद 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य पर दांव खेलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सियासी खींचतान केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर है, ऐसे में क्या गुटबाजी भी बढ़ जाएगी, इसका भी सवाल खड़ा होगा, या फिर उन्हें केंद्र में बुलाकर उत्तर प्रदेश में कील ठीक कर ली जाएगी, ये भी एक संभावना जताई जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।